नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी लोगों की शुभकामनाओं से दोस्तों मेरा स्वास्थ्य पहले से काफ़ी ठीक है और अब धीरे धीरे काम शुरू कर रहे हैं। जल्दी ही क्लासेस भी आपको मिलने लगेंगी। अभी फ़िलहाल मैं आपके सामने इसलिए हाज़िर हूँ कि कुछ एक इकाइयाँ जो पहले से तैयार थीं लेकिन मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी, तो आप तक पहुँच नहीं पा रही थी। इसलिए उन इकाइयों के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँ। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पहले जो दी जा चुकी इकाइयाँ हैं, जैसा कि सभी को पता है, कुछ विद्यार्थी जो नए जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए बता रही हूँ कि कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास के गुरुदेव को अंग विरह को अंग के आरंभिक 20 पद जो उनके पाठ्यक्रम में है, उसकी इकाई पूरी तैयार है। इसमें व्याख्या, कठिन शब्द, अलंकार विश्लेषण और उन सब पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। उनकी उत्तरमाला भी उनके साथ है। भ्रमर गीत में पद संख्या 21 से 50 आपके पाठ्यक्रम में है। उनकी भी व्याख्या, कठिन शब्द और अलंकार विश्लेषण आदि दिए गए हैं। पाठ पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ लगभग 100 प्रश्न है और यहाँ लगभग 69 प्रश्न है। तो ये इकाई पहले आपको दी जा चुकी है। कोई भी नए विद्यार्थी जो जुड़े हैं और इसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे पेमेंट करके 99 रुपए का पेमेंट कर इस इकाई को प्राप्त कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर ये दिया हुआ है, लेकिन एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज कॉल ना करें, क्योंकि कॉल उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। आपको सिर्फ मैसेज करना है। मैसेज पर जानकारी, आपको यहां से जानकारी मिलेगी। मैसेज पर आपको बताना है कि कौन सी इकाई आपको चाहिए। आपको स्कैनर भेजा जाएगा, उस पर स्कैन कर आप पेमेंट कीजिए और आप उसका स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तो आपको इकाई तुरंत जो भी आप चाहेंगे आपको मिल जाएगी। अब इसके अलावा जो इकाई दूसरी पहले ये भी पहले दी जा चुकी है, पृथ्वीराज रासो की पद्मावती समय जो पाठ्यक्रम में है, उसकी पूरी इकाई तैयार है और पैटर्न सबका एक ही है कि कवि परिचय दिया गया है, पदों के कठिन शब्द दिए गए हैं, व्याख्या दी गई है, अलंकारों का विश्लेषण किया गया है और उस पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। और इसी तरह से ये जायसी ग्रंथावली में जो नागमती वियोग खंड है, उसकी इकाई भी पूरी तरह से तैयार है और ये भी पहले आपको दी जा चुकी है। तो जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं और वे इसको लेना चाहें तो वे इन्हें ले सकते हैं। इसके बाद जो नई इकाई तैयार हुई है वो है बिहारी सतसई, पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर, और इसके आपके पाठ्यक्रम में आरंभिक 25 दोहे हैं। उन 25 दोहों की व्याख्या यहाँ है, कठिन शब्द हैं और अलंकार विश्लेषण किया गया है और लगभग पाठ पर आधारित यानी इन दोहों पर आधारित और कवि परिचय से संबंधित लगभग 73 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। उत्तरमाला उनके साथ ही है। दूसरा, इसी इकाई में घनानंद कवित्त जो आपके पाठ्यक्रम में है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा संपादित, उसके आरंभिक 25 पद कठिन शब्द, व्याख्या और अलंकार विश्लेषण तथा प्रश्नों के साथ दिए गए हैं और यहाँ पर लगभग पाठ पर आधारित 45 प्रश्न और उसकी उत्तरमाला दी गई है। इसके अलावा एक और नई इकाई जो तैयार हुई है वो हिंदी साहित्य के इतिहास से है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आरपीएससी में जो पेपर दूसरा सेकंड पेपर जो लगा हुआ है, उसमें आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल की 3 अलग अलग इकाइयां हैं, लेकिन यहां हमने इन तीनों इकाइयों को मर्ज करके एक ही इकाई में बदल दिया है और इन सब पर इतिहास लेखन परंपरा से ये शुरू हो रही है। उसके बाद हर काल की पर नामकरण की समस्या, समय सीमा की समस्या को यहाँ पर डिस्कस किया गया, उसके विषय में बताया गया है, विभिन्न विद्वानों के मत बताए गए हैं, उस समय की परिस्थितियों पर चर्चा की गई है, विशेषताएं बताई गई हैं, जो अंतरधाराएं, साहित्य की जो अंतरधाराएं इस किसी भी विशेष कालखंड में विकसित हुई, उनका परिचय, उनकी विशेषताएं, उनके महत्वपूर्ण कवियों का परिचय यहाँ दिया गया है। और जो आपके पाठ्यक्रम में विशेष कवि हर काल के लगे हुए हैं, उनको बाद में थोड़ा विस्तार से दिया गया है और उन सभी पर आधारित प्रश्न भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी इकाई तैयार है और उम्मीद करती हूं कि ये इकाई आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, क्योंकि लगभग 150, 200, 300 प्रश्न हर काल पर यहाँ दिए गए हैं और उनकी उत्तरमाला उनके साथ है। तो आप चाहें तो
ये इकाई भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी 2 नई इकाइयां आपकी तैयार हो चुकी हैं और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि मैम हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं, लेकिन मेरा पूरा ध्यान आप लोगों की तरफ है और जल्दी ही हम हमारे जो बचा हुआ पाठ्यक्रम है उस पर अपनी बातचीत चर्चा शुरू करेंगे। जैसे जैसे स्वास्थ्य लाभ होगा हम क्लासेस की गति भी बढ़ाएंगे और जल्दी ही आपसे रूबरू होंगे। तो इन सब इकाइयों को का लाभ प्राप्त कीजिए। नमस्कार।